बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। ये चैप्टर नंबर 4 का और चैप्टर नंबर 4 का ये आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चैप्टर है वो हम डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन के मतलब पढ़ रहे थे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि 1NF क्या होता है, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। उसके हमने मेथड्स पढ़े थे कि कौन कौन से, पहला मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड कौन सा है। उसके बाद हमने पार्शियल डिपेंडेंसी के मतलब पढ़ा था जो कि पेज 71 पे है। तो उसकी इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। और आखिर पे हमने कंडीशन पढ़ी थी। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द रिलेशन टू बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। तो उसकी इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन पढ़ी थी कि वो कैसे कैसे होते हैं। आज जो इसका चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट एनोमलीज अराइज ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिस्कस ब्रीफली ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। कहता है कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है एक टाइप है फंक्शनल डिपेंडेंसी की बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान, यानी कि ट्रांजिटिव कह के एक टाइप है जो दो या दो से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी है। Transitive dependency exists if a non-key attribute depends on any other non-key attributes। कहता है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उस वक्त होगी कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करेगा किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। इट मीन्स दैट अ रिलेशन इज नॉट इन 3NF, जिसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। अच्छा, ये एनोमलीज ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की तरफ आते हैं। सबसे पहले है इंसर्शन एनोमली, फिर है डिलीशन एनोमली और फिर है मॉडिफिकेशन एनोमली। अब ये टेबल 4.9 की तरफ देखें कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन और रीजन है, जिसमें कस्टमर्स के आईडी दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं एहसन, बाबर, अली, दाऊद, रजा, फारूक, और सेल्समैन अहमद, बशीर, अहमद, खालिद, बशीर और मुनीर हैं। और रीजन उनको दिए हुए हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अच्छा, तो दी अबव रिलेशन कंटेन्स दी फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि कस्टमर जो प्राइमरी की है वो कस्टमर आईडी है, उसके बाद नेम सेल्समैन है और सेल्समैन रीजन है। यानी कि प्राइमरी की डिपेंड कर रही है कस्टमर नेम पर और सेल्समैन पे, और सेल्समैन का आगे रीजन है कि वो साउथ में है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहाँ पे वो काम कर रहा है। The above relation is in 2NF because the primary key consists of single attribute। वो कह रहा है कि जो ऊपर वाला रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। इसकी वजह ये है कि जो प्राइमरी की है वो उसके अंदर सिंगल एट्रीब्यूट है। A transitive dependency exists in the relation। The region is functionally depend on salesman and salesman is functionally depend on customer ID। वो ये कह रहा है कि दी रीजन, जो रीजन है वो फंक्शनली डिपेंड करता है सेल्समैन के ऊपर कि किस रीजन में किस सेल्समैन को रखा हुआ है। इस वजह से जो
रीजन है वो सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा है और सेल्समैन आगे डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे। इट मींस दैट रीजन इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, जिसका मतलब ये है कि रीजन जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है कस्टमर आईडी पे। ये इसमें इस तरह है कि जो रीजन है जिसमें साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिखे हुए हैं रीजन, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं सेल्समैन के ऊपर, क्योंकि जो सेल्समैन होगा वही साउथ या इधर किसी जगह पे उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो आगे से सेल्समैन, इस बात को थोड़ा सा समझें कि रीजन डिपेंड कर रहा है सेलमैन के ऊपर, क्योंकि सेलमैन को रीजन दिया जाएगा और सेलमैन डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली की तरफ आ जाते हैं। The insertion normally occur when a new record insert in the relation। कहता है जी कि इंसर्शन नॉर्मली जो है ना वो उस वक्त होती है कि जिस वक्त आप नए रिकॉर्ड को एंटर करें। Suppose a new salesman Abid joins the company and assigned to the North region। कहता है कि अगर ये मान लिया जाए कि एक नया सेलमैन है जो कि आबिद है, उसने कंपनी को ज्वाइन किया है और उसको जो रीजन असाइन किया है वो नॉर्थ है। The record of new salesman cannot be entered। तो नए सेल्समैन का रिकॉर्ड एंटर नहीं किया जा सकता यहाँ तक कि customer is also assigned to him because the primary key to the relation in customer ID। जब तक कस्टमर को प्राइमरी की असाइन नहीं की जा सकती, की जाती उतनी देर तक कस्टमर का रिकॉर्ड आप एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है डिलीशन एनोमली। डिलीट एनोमली अकर व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन। ये हमने नॉर्मली बार बार इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशंस की पढ़ी हैं, वही चीजें तकरीबन है, कोई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ। तो डिलीशन एनोमली में कहता है कि वो उस वक्त आएगी जब आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने लगेंगे, रिकॉर्ड से रिमूव करने लगेंगे डाटा को। सपोज रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 के जे अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि जो कस्टमर आईडी 40 है उसको हमने डिलीट करना है। इट विल आल्सो डिलीट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्समैन खालिद। तो उस वक्त सेल्समैन खालिद की सारी इंफॉर्मेशन भी साथ ही डिलीट हो जाएगी। जब उसकी आईडी को डिलीट करेंगे तो सेल्समैन खालिद की भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिलीट हो जाएगी जो जिसको ईस्ट असाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉडिफिकेशन की तरफ। The modification normally occurs when the record is updated in the relation। अच्छा जी, मॉडिफिकेशन एनोमली उस वक्त आती है जब कोई रिकॉर्ड है उसको आपने अपडेट करना है, उसमें कोई नई चीज ऐड करनी है, तो उसमें जो मॉडिफिकेशन एनोमली आती है ज्यादा। तो सपोज द सेल्समैन अहमद, कहते फर्ज कर लें कि जो आपका टेबल 4.9 में है उसमें जो सेल्समैन अहमद है इज रीअसाइन टू ईस्ट रीजन फ्रॉम साउथ। तो उसे साउथ से रीअसाइन कर दिया गया ईस्ट रीजन। इट रिक्वायर्स टू अपडेट आर रिकॉर्ड इन विच। तो उसको उसके सारे के सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा जहां पे अहमद अपीयर है। इट मे रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट डाटा इन द रिलेशन। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। अ रिलेशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if it is in 2NF and no transitive dependency exists। The transitive dependency is an important factor in normalization। Normalization removes transitive dependency from a relation in 2NF। A relation is not 3NF if the value of
Non-key attributes can be obtained by knowing the value of another non-key attribute. एग्जाम्पल इसमें ये है कि सेल्स है, कस्टमर आईडी, नेम, सेलमैन और रीजन, वही चीज़ फिर एक वही टेबल दोबारा ले लिया एग्जाम्पल के लिए. द एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी इज यूज एज प्राइमरी की, कि जो कस्टमर आईडी है, बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि जो कस्टमर आईडी है उसे हमने एज अ प्राइमरी की यूज़ किया. ईच सेलमैन इज असाइंड अ यूनिक रीजन, और हर सेलमैन को एक यूनिक रीजन जो है ना वो दिया गया है. द अबव रिलेशन कंटेन्स द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसीज, कि कस्टमर आईडी सेल नेम और सेलमैन डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर आईडी पे, और रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पे. द अबव रिलेशन इन 2NF बिकॉज द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, के जो ऊपर वाला रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि उसमें प्राइमरी की के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है. ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन दी रिलेशन, जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है वो उस वक्त एग्जिस्ट करेगी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगी. द रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेड ऑन सेल्समैन एंड सेल्समैन इज फंक्शनली डिपेंडेड ऑन कस्टमर आईडी. ये आपको मैं पहले भी बता दिया है कि जो रीजन है वो डिपेंड करेगा सेलमैन के ऊपर, क्योंकि रीजन के लिए सेलमैन का होना ज़रूरी है. ठीक है ना, सेलमैन होगा तो रीजन मिलेगा ना. तो सेलमैन जो है वो डिपेंड करेगा कस्टमर आईडी पे, क्योंकि कस्टमर आईडी होगी तो वो सेलमैन बनेगा. इट मीन्स दैट द रीजन इज ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी. इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इंसर्शन की तरफ. Suppose a new salesman आबिद joins the company. कह रहा है कि अगर फर्ज कर लिया जाए कि जो नया सेलमैन आबिद है उसने कंपनी को ज्वाइन किया है एंड इज असाइंड टू नॉर्थ रीजन, और उसे नॉर्थ रीजन दे दिया गया है. द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेलमैन कैन नॉट बी एंटर until a customer is also assigned to him a primary key of the रिलेशनल इज कस्टमर आईडी. कहते हैं कि उस वक्त तक कस्टमर का रिकॉर्ड आप एंटर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको प्राइमरी की असाइन नहीं करें. ये आप इसी तरह लगा लें कि ये आप का रिकॉर्ड उस वक्त तक आप कॉलेज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं जब तक कि आपको रोल नंबर असाइन नहीं किया जाता. जब आपको रोल नंबर असाइन किया जाएगा तो सबसे पहले आपका रोल नंबर आएगा, उसके बाद क्योंकि वो प्राइमरी की है आपकी, एक यूनिक की है जो किसी के साथ मैच नहीं करती है, उसको देखते हुए आपका आगे जब वो एंटर हो जाएगी तो फर्दर जो रिकॉर्ड है आपका वो उसके बाद एंटर किया जाएगा. डिलीशन. अब डिलीशन की तरफ आते हैं. वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक कस्टमर आईडी है 40, उसको हम डिलीट कर रहे हैं कि जो 40 पे कस्टमर आईडी है ना, जिसका सेलमैन खालिद है और उसको रीजन दिया गया है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं. इट विल आल्सो डिलीट द डाटा ऑफ सलेमान खालिद हु इज असाइंड टू ईच. तो सलेमान खालिद जो है सेलमैन खालिद जो है उसका सारे का सारा डाटा जो कि 40 पे रखा हुआ है वो सारे का सारा डाटा उसका डिलीट हो जाएगा, और जिसको आपने इस रीजन असाइन किया हुआ है. नेक्स्ट आ गया है मॉडिफिकेशन. कि मॉडिफिकेशन क्या है जी. मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं. सपोज द सेलमैन अहमद इज रीअसाइन टू ईस्ट रीजन. वो कहते हैं कि अगर एक सेलमैन है अहमद और उनको हमने रीअसाइन कर दिया है ईस्ट रीजन फ्रॉम साउथ से, इट रिक्वायर्स टू अपडेट आर रिकॉर्ड इन विच अहमद अपीयर. तो
उसका सारे का सारा रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा जहां पे अहमद पहले अपीयर था। आगे आ जाते हैं रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। Any transitive dependencies are removed to convert a relation from 2NF to 3NF, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। The above anomalies occur due to transitive dependency. The transitive dependency can be removed by decomposing the above relation into two relations as follows. जैसे कि एक रिलेशन बना दिया गया कि आईडी डिपेंड कर रही है सेल्समैन के ऊपर, तो वो रिलेशन बना दिया गया। एक दूसरा रिलेशन बना दिया गया कि रीजन डिपेंड कर रहा है सेलमैन के ऊपर। ठीक है, दी अबव रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंट सेलमैन आईडी नेम सेलमैन और सेलमैन रीजन। बोथ रिलेशन आर नाउ इन 3NF. There is no transitive dependency in these relations. The above mentioned anomalies have also been removed. The determinant attribute in transitive dependency becomes the primary key is salesman region. ये जो प्राइमरी की है वो सेलमैन रीजन के पास है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 आज ख़त्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 4 सारे का सारा करना है। इसे शॉर्ट सिलेबस के अंदर मैंने देखा था तो इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो रिमूव किया हुआ है, इसलिए इसे हम सारे का सारा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।